नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर। चित्रकला के इस संपूर्ण निःशुल्क बैच में हमने मुगलकालीन चित्रकला शुरू कर रखी है, जिसमें हमने पिछली क्लास में बाबर, हुमायूं व अकबर को देख लिया। अब हम देखने वाले हैं आज जहांगीर को। वह जहांगीर के समय एक मुख्य चित्रकार और जहांगीर की चित्रकला की जो विशेषताएं थी उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, साथ में नोट्स बनाते रहिएगा मेरे साथ। जहांगीर है, इनके मुख्य शिक्षक माने जाते हैं अब्दुल रहीम खान खाना को। उन्होंने जहांगीर को शिक्षाएं दी। यह काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जो जहांगीर का समय था वह चित्रकला का स्वर्ण काल था, मुगलकालीन चित्रकला का। प्रश्न पूछा जाए कि मुगल काल का स्वर्ण काल कहलाता है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है तो जहांगीर का। अगर मुगल काल का स्वर्ण काल होगा तो अकबर का, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल होगा तो होगा जहांगीर का। अब हम बात करें ईरानी प्रभाव, यहाँ पर विशेषताओं की। तो यहाँ पर ईरानी प्रभाव खत्म हो गया था, पाश्चात्य प्रभाव वहाँ पर शुरू हो गया व भारतीय का समावेश हो गया। यानी जो चित्रकला थी यहाँ पर, इनसे पहले मुख्य जो कलाकार थे वो ईरान से आए थे और वो भी काम कर रहे थे, तो ईरानी प्रभाव इस पर अधिक था चित्रकला के ऊपर, मुगलकालीन कला में। लेकिन जैसे ही जहांगीर का समय आया तो वो चित्रकार थे, उनका प्रभाव यहाँ पर कम हो गया और नए कलाकार आए। और नया जब राजा था तो उन लोगों के बीच में समन्वय ऐसा हुआ कि पाश्चात्य प्रभाव शुरू हो गया, क्योंकि जहांगीर के समय विदेश जो पश्चिम के क्षेत्र से या अंग्रेज भारत में आना शुरू हो गए थे, उनके साथ चित्रकार भी थे, तो उनके साथ चित्रण का कार्य शुरू हुआ और भारतीयों का समावेश हो गया। और भारतीय जो विशेषताएं थी वह भी मुगलकालीन में या मुगल कला के अंदर समावेश करना शुरू कर दिया। श्रेष्ठ व्यक्तियों के पीछे आभा मंडल बना है। जहांगीर के समय जो चित्र बने हैं, उनके जो श्रेष्ठ व्यक्ति थे उनके पीछे एक आभा मंडल बना है। यानी जैसे हम किसी देवी देवता का फोटो देखते हैं तो पीछे एक येलो से कलर का एक सूरज के तरह फैलना हुआ एक रोशनी दिखाई जाती है, उसको आभा मंडल कहते हैं। वह इस तरह जहांगीर के समय के जो चित्र थे, श्रेष्ठ व्यक्ति थे, उनके बड़े विद्वान लोग थे, उनके पीछे ये चीज़ें बनाई गई थी। प्रकृति चित्रण का अंकन सर्वाधिक हुआ है। जहांगीर को प्रकृति से बड़ा लगाव था तो उन्होंने प्रकृति चित्रण काफ़ी करवाया, तो यहाँ पर प्रकृति चित्रण सर्वाधिक बने हैं, विकास हुआ था। व्यक्ति चित्र सर्वश्रेष्ठ बने हैं और इनके समय इस समय व्यक्ति चित्र जो हैं वह सबसे अच्छे बने हैं, सर्वश्रेष्ठ बने हैं। अब आपके सामने दो प्रश्न खड़े हो गए। आपसे पूछा जाएगा सबसे अधिक व्यक्ति चित्र कब बने हैं, तब सही जवाब होगा अकबर का काल। अकबर के समय सर्वाधिक चित्र बने हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ चित्र अगर पूछा जाएगा तो समय होगा जहांगीर का, कि जहांगीर के समय चित्र कम जरूर बने थे व्यक्ति चित्र, लेकिन सर्वश्रेष्ठ बने थे। कम बने किंतु अच्छे बने। अकबर के समय बहुत अच्छे नहीं थे, अच्छे थे लेकिन बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन बहुत ज़्यादा थे। इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे देखें तो ग्लोब, ईसाई धार्मिक आकृतियाँ, चिन्हें तथा फरिश्ते अंकित हुए हैं। यानी जब पाश्चात्य प्रभाव शुरू हो गया, यहाँ पर ईसाई धर्म के चित्र बनने शुरू हो गए, तो यहाँ पर ग्लोब या ईसाई धर्म की आकृतियाँ, ईसाई धर्म के चिन्हें, फरिश्ते आदि यहाँ पर अंकित होने शुरू हो गए थे। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी को पूरा करने का श्रेय मोतीबिंद खां को है। मोतीबिंद खां, जहांगीर की जो चित्र आत्मकथा थी तुजुक ए जहांगीरी, उसको पूरा करने का श्रेय जाता है मोतीबिंद खां को। और इन्हीं के समय बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का चित्र बना हुआ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन, एक आधा ख है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का चित्र बना हुआ है। जहांगीर के समय 10 विश्व प्रसिद्ध चित्रकार थे। जहांगीर के समय 10 विश्व प्रसिद्ध चित्रकार थे। आका रजा, बिशनदास, दौलत, मोहम्मद मुराद, अबुल हसन, फारूक बेग, उस्ताद मंसूर, मनोहर, मोहम्मद नादिर,
गोवर्धन व विचित्र, ये जो चित्रकार थे ये जहांगीर के समय के श्रेष्ठ चित्रकार थे। इस समय रुकैया बानो श्रेष्ठ महिला चित्रकार थी। इस समय रुकैया बानो जो थी श्रेष्ठ महिला चित्रकार थी। यहाँ पर देखें तो महीन रेखाओं के पुनरावृत्ति से छाया पर्दाज या जिसको खत पर्दाज कहते हैं बनाया गया था। यानी पतली पतली लाइनें लगाकर, ऐसे लाइनें लगाकर एक जो छाया का प्रभाव दिखाया गया था उसको कहा गया था खत पर्दाज, जो लाइनें लगा के बनाया गया था। उसके बाद छोटे छोटे बिंदु लगाकर जो छाया बनाया गया उसको दाना पर्दाज कहा गया। यानी इस तरह छोटे छोटे हल्के हल्के डॉट लगाकर, हल्के हल्के डॉट, ये ना मेरे पेन से डॉट बन नहीं रहे, थोड़े सर्कल से बन रहे हैं, देखना ज़रा। तो इस तरह जो डॉट लगाकर इस तरह बनाए थे वह स्टाइल कहलाया दाना पर्दाज। और जो लाइनें लगाकर बनाया गया छाया पर्दा, उसे छाया पर्दाज कहा। जैसे आप हैचिंग, क्रॉस हैचिंग कहते हो, इस तरह लाइनें लगाते हो आप, इस तरह हैचिंग क्रॉस हैचिंग जो करते हो, इस तरह उस समय भी काम चलता था। तो इस तरह लाइनें जो लगाई गई वह छाया पर्दाज था। तो लाइनों से छाया बनाई गई, स्केचिंग के अंदर शेडिंग दिखाई गई लाइनों से, वह थी खत पर्दाज। और डॉट 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 बिंदु लगाकर इस तरह जो छाया प्रभाव दिखाया गया, शेडिंग की गई, उसे कहा गया दाना पर्दाज। तो यही जो खत पर्दाज है जिसको आप कहते हो लाइन से, महीन रेखाओं से जो पुनरावृत्ति है, इसको वर्तमान समय में हैचिंग या क्रॉस हैचिंग जो कहा जाता है। इन छाया प्रभावों से चित्रण में त्रिआयामी प्रभाव आया। त्रिआयामी प्रभाव आया। अब हम बात करें जहांगीर के समय के मुख्य चित्रकार। जहांगीर के मुख्य चित्रकार जिनको हम एक एक करके देखते हैं। अब सबसे पहले बात करें आका रजा की। आका रजा जो है ये नकलची चित्रकार थे, जिसको प्रतिलिपि चित्रकार या फोटोकॉपी वाले कहते हैं कि ये कॉपी करते थे अधिकतम। नकलची या प्रतिलिपि चित्रकार कहा जाता है आका रजा को। ये ईरान के निवासी थे। आका रजा ईरान के निवासी थे। 1602 ईस्वी में इन्होंने राजकुंवर नामक व्यक्ति का एक चित्र बनाया था। राजकुंवर नामक चित्र बनाया था 1602 ईस्वी में आका रजा ने। जहांगीर की चित्रशाला के प्रधान थे ये। जहांगीर की चित्रशाला के प्रधान थे आका रजा। अब हम बात करें अबुल हसन की। एक अन्य प्रमुख चित्रकार हैं अबुल हसन। अब हम बात करें आगे मुख्य चित्रकार अबुल हसन की। अबुल हसन जो है आका रजा का पुत्र था। अबुल हसन आका रजा का पुत्र था। जहांगीर का सर्वश्रेष्ठ व प्रिय चित्रकार था। जहांगीर का श्रेष्ठ चित्रकार भी था और प्रिय चित्रकार भी था। इनको उपाधियाँ मिली थी नादिर उज जमा की। नादिर उज जमा यानी युग का शिरोमणि, वंडर ऑफ द एज कहा जाता है इनको। वंडर ऑफ द एज, युग शिरोमणि या आदिर उज जमा, ये उपाधि प्राप्त थी अबुल हसन को। इन्होंने अल्बर्ट ड्यूरर के चित्रों की प्रति वोस पद्धति से बनाई थी। अल्बर्ट ड्यूरर के चित्रों की जो प्रति बनाई थी वोस पद्धति से बनाई थी। जहांगीरनामा की प्रति का जो मुख्य पृष्ठ था वह भी अबुल हसन ने ही बनाया था। यानी जहांगीरनामा जो एक ग्रंथ था उसका मुख्य पृष्ठ जो बनाया, उसकी जो फोटो थी या पहला जो पेज था वह अबुल हसन ने ही तैयार किया था। इसके प्रमुख चित्र देखें, अबुल हसन के मुख्य चित्र, ये सब चित्र हैं अबुल हसन के। अबुल हसन, अबुल हसन के मुख्य चित्र देखें, जिसके अंदर आता है बैलगाड़ी, चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ। चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ चित्र बनाए हैं। लेकिन इस चित्र के अंदर जो चिनार के वृक्ष बने हैं वह मंसूर ने बनाए हैं, और जो गिलहरियाँ बनाई है वो अबुल हसन ने बनाई है। इन दोनों ने मिलकर ये चित्र पूरा किया है। इसलिए मुख्यतः माना अबुल हसन का जो चित्र है इनका माना जाता है चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ। लेकिन जब पूछा जा सकता है कि इस चित्र के अंदर जो वृक्ष किसने बनाई है, तो वो बनाई है मंसूर ने, और गिलहरियाँ बनाई है अबुल हसन ने। युवा शाहजहां नाम से चित्र बनाया है अबुल हसन ने। शाह अब्बास से भेंट करते जहांगीर, यह भी एक महत्वपूर्ण चित्र है जो अबुल हसन का बना हुआ है। मरियम
या मेडोना का चित्र लिए जहांगीर, मरियम या मेडोना का चित्र लिए जहांगीर महत्वपूर्ण चित्र है। इसके अलावा शेख सादी का स्वागत करते जहांगीर, जाम सामा की मुखाकृति, एक गोला पकड़े हुए जहांगीर, मलिक अंबर को मारते हुए जहांगीर, गरीबी को नष्ट करते हुए जहांगीर, जहांगीर का सपना, ये मुख्य चित्र हैं जो अबुल हसन के द्वारा बनाए गए हैं। इनके अलावा अल्बर ड्यूरर की कृति का अनुकृतियाँ भी इन्होंने की है। अल्बर ड्यूरर एक चित्रकार थे, उन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई थी उनकी नकल या उनकी अनुकृतियाँ भी तैयार की थी अबुल हसन ने, जिसके अंदर पहला एक चित्र आता है संत पोल का सूली पर चढ़ना, यह भी एक अनुकृति तैयार की गई है अबुल हसन के द्वारा। इसके अलावा रोमन सागर का देवता नेपच्यून दरियाई घोड़े पर आरूढ़, ये चित्र भी अबुल हसन का बनाया हुआ है। यह अल्बर्ट ड्यूरे की चित्र की एक अनुकृति है। अब आगे चित्रकार है, मुख्य चित्रकार उस्ताद मंसूर। चित्रकार कौन सा है? उस्ताद मंसूर। यह दृश्य व पशु चित्रण में, पशु पक्षी चित्रण में निपुण थे। उस्ताद मंसूर दृश्य चित्रण व पशु पक्षी के चित्रण में निपुण थे। वो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे, यानी पशु पक्षियों का चित्र बनाने में सबसे प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माने जाते हैं उस्ताद मंसूर। इनको उपाधि प्राप्त थी नादिर उल असर की, जिसे युग का आश्चर्य कहा जाता है, नादिर उल असर। तो आपको अबुल हसन और उस्ताद मंसूर दोनों की उपाधियाँ याद रखनी है। मंसूर को मसर बोलो, मसर असर, तो मंसूर की उपाधि है नादिर उल असर। और जो अपना उसे पढ़ा हमने अबुल हसन, उसकी उपाधि थी नादिर उल जम्मा, वहाँ पर जम्मा था लेकिन ये नादिर उल असर है। तो मसर को मसूर को मसर बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, मसर असर। इस तरह ट्रिक से आप इनको याद रखोगे तो याद हो जाएगा। तो उस्ताद मंसूर को प्रश्न में बहुत बार पूछा गया है कि किस उपाधि से नवाजा गया, यही उपाधि किस चित्रकार को दी गई, तो आप अक्षरों को जोड़ के इसे देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। उस्ताद मंसूर को मसर बोलोगे तो इधर नादिर उल असर बोलोगे तो मसर असर, याद हो जाएगा आपको इसे। नादिर उल असर की उपाधि प्राप्त है उस्ताद मंसूर को। इनके प्रमुख चित्र हम देखें तो सबसे प्रमुख चित्र आता है एक बाज पक्षी का, जो कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित है। बाज पक्षी कोलकाता संग्रहालय में है। एक तुर्की मुर्गा, जिसको टर्की कोक भी कहा जाता है, तुर्की मुर्गा या टर्की कोक, वह भी कोलकाता संग्रहालय में है। यह भी कोलकाता, थोड़ा लिखने में गलती होगी, कोलकाता संग्रहालय, यह भी कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके अलावा इनके अन्य चित्रों में हम देखें तो साइबेरिया का बिरला सार्स, बंगाल का अनोखा पुष्प, नरगिस, सिर्फ नरगिस है, ध्यान रखना इस बात को, नरगिस, लाल पुष्प, ये वाराणसी संग्रहालय में संग्रहित है। और इनकी जो पृष्ठभूमि है वो पीले रंग से बनी है, इसका जो बैकग्राउंड है वह पीले रंग से बना हुआ है, याद रखें इस बात को, पीले रंग से, बैकग्राउंड पीले रंग से है लाल पुष्प का। 100 से अधिक पुष्पों का समूह है कश्मीर घाटी के, यानी कश्मीर घाटी के 100 से अधिक फूलों का समूह बनाया है उस्ताद मंसूर ने। इसके अलावा इनका एक प्रमुख चित्र आता है जेबरा, फिर आता है एक मोरनी, और फिर आता है एक चित्र नीलगाय, जो कि मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय न्यूयॉर्क में संग्रहित है। मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय न्यूयॉर्क में संग्रहित है चित्र जो है नीलगाय। तो आपने सबसे पहले पढ़ा उस्ताद मंसूर का किस तरफ अधिक ध्यान था, दृश्य व पशु पक्षी चित्रण में निपुण थे। तो उनके अधिकतम चित्र आपको देखने को मिलेंगे दृश्य चित्र, या तो फूलों के बगीचों के चित्र बनाए हैं, या इसके अंदर पशु और पक्षियों के चित्र मिले हैं। तो पशु पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन से हो गए हमारे? उस्ताद मंसूर, जिनको उपाधि प्राप्त थी नादिर उल असर की। अब आगे देखते हैं मुख्य एक और चित्रकार जिसका नाम है मनोहर। मनोहर जो है बसावन के पुत्र थे, चित्रकार बसावन का पुत्र थे मनोहर। जहांगीर के साथ ही कला शिक्षा ग्रहण की थी, यानी जब जहांगीर भी चित्रकला सीख रहे थे उनके साथ इन्होंने भी चित्रकला सीखी। 1581 ईस्वी में इन्होंने अपना आत्मचित्र बनाया था। 1581 ईस्वी में इन्होंने अपना आत्मचित्र बनाया था। शिकार चित्रण में ये निपुण थे, शिकार चित्रण में ये निपुण थे। अगर इनके बात करें प्रमुख चित्र की तो शेर का शिकार करते हुए जहांगीर,
शेर का शिकार करते जहांगीर, मॉस्को व इसकी एक प्रति मॉस्को व ऑक्सफोर्ड में है। और एक चित्र आप देखिए काला हिरण, यह विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में संग्रहित है। अब आगे इनके मुख्य चित्रकार आते हैं बिशन दास। बिशन दास व्यक्ति चित्रण या सभी चित्रण के अंदर निपुण थे। व्यक्ति चित्र या सभी चित्रण में निपुण थे बिशन दास। इन्होंने ईरान में प्रशिक्षण लिया था। ईरान में प्रशिक्षण लिया। ईरान के शाह का सभी चित्र बनाने के लिए इनको ईरान भेजा गया था। यानी जब इन्होंने ईरान में प्रशिक्षण लिया तो ईरानी शैली में पारंगत हो गए। इन्हें ईरान के शाह का चित्र बनाने के लिए ईरान भेजा था। इनके प्रमुख चित्र हम देखें तो नूर जहाँ का शबीह, शेख फूल सूफी संत जो भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है, यह इनके दो मुख्य चित्र माने जाते हैं बिशन दास के। नूर जहाँ का शबीह और शेख फूल सूफी संत, ये दो मुख्य चित्रकार हैं बिशन दास के, जो कि व्यक्ति चित्रण या सभी चित्रण में निपुण थे। अब आगे देखें महत्वपूर्ण और मुख्य चित्रकार मोहम्मद नादिर। ये पेड़ पौधों व पुष्प चित्रण में निपुण थे। पेड़ पौधों व पुष्प चित्रण में निपुण माने जाते हैं मोहम्मद नादिर को। इनका प्रमुख चित्र है नरगिस का पुष्प, जो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित है नरगिस का पुष्प। इससे पहले हमने पढ़ा नरगिस, सिर्फ नरगिस था वो, ये नरगिस का पुष्प है। तो इन दोनों को आप याद रखेंगे। जो चित्र मंसूर ने बनाया था जो नरगिस था, लेकिन जब नरगिस का पुष्प नाम जुड़कर आएगा तब वो चित्र माना जाएगा मोहम्मद नादिर का। अब देखिए आगे चित्रकार विचित्र को, जिसको विचित्र भी कहते हैं, विचित्र भी कहा जाता है। ये इनका एक प्रमुख चित्र देखने को मिलता है जहांगीर एक मुल्ला को या सूफी संत को उपाख्यान देते हुए। जहांगीर एक मुल्ला या एक सूफी संत को उपाख्यान देते हुए इस तरह का चित्र है जो विचित्र ने बनाया है। अब जहांगीर के समय के चित्रों की विशेषताएं अगर हम देखें तो बात करें तो चित्रों में यथार्थ आ गई, यानी चित्र थे बिल्कुल यथार्थ बने हुए हैं, तो बिल्कुल यथार्थ नजर आती है। मुद्राओं में स्वाभाविकता नजर आती है। इस समय के चित्रों में जो मुद्राएं थी बिल्कुल स्वाभाविक बनी हुई थी। अति उत्कृष्ट हाशिए बने हुए हैं, यानी बहुत ही अच्छे बॉर्डर बने हुए हैं। पेंटिंग के चारों तरफ जो बॉर्डर है वो बहुत ही अच्छे बनने शुरू हो गए थे इस समय। तो अति उत्कृष्ट हाशिए की जब बात आएगी तो वह होगा समय होगा जहांगीर का। दरबारी अदब कायदों में अधिकता थी। ये चित्र अब दरबारी चित्रण में बदल गए थे। अधिकतम चित्र जो बने हैं उनमें दरबारी अदब कायदे दिखाए गए हैं। दरबार के अंदर जो सजावट है, जो दरबार में सजे धजे लोग होते हैं, इस तरह के लोगों को अधिकतम बनाया गया था। पशु पक्षी व प्रकृति का स्वतंत्र अंकन होने लग गया था। और जो पशु पक्षी और प्रकृति थी उनका स्वतंत्र रूप से अंकन किया जाने लगा। किसी ये प्रेशर में नहीं थे और किसी के साथ नहीं, बिल्कुल अकेले भी बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं इनके आगे शाहजहां की। जहांगीर के बाद राज शासन करते हैं शाहजहां। शाहजहां के समय चित्रकला की बात करें तो शाहजहां का जो काल था उस समय स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। यानी इस समय चित्रकला थोड़ी कम हो गई और स्थापत्य यानी भवन निर्माण की कला अधिक जोरों पर थी या जोरों पर शुरू हो जाती है। तो स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है शाहजहां को। अब स्वर्णकाल से संबंधित आपसे 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मुगल काल का स्वर्णकाल पूछे तो अकबर का काल, मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल पूछे तो जहांगीर का समय, और अगर मुगल में स्थापत्य का स्वर्णकाल पूछे तो शाहजहां का समय। तो ये तीनों आप याद रखेंगे। सर्वाधिक विलासितापूर्ण चित्र जो मिले हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। विलासितापूर्ण या भोग विलास के जो चित्र मिलते हैं वो शाहजहां के समय के मिलते हैं। दरबारी चित्रण अधिक मिलते हैं यहाँ पर। दरबारी चित्रण होना इन्होंने प्रारंभ हो गया, यानी बाहर अधिकतम चित्र बहुत कम बने हैं। बाहर के संतों के या सामान्य जनजीवन के अधिकतम चित्र बने हैं तो विलासितापूर्ण मिलेंगे या दरबार के मिलेंगे। सर्वश्रेष्ठ चित्रित ग्रंथ की बात करें तो नाम आता है पातशाहनामा। शाहनामा नहीं, सिर्फ पातशाहनामा। पातशाहनामा जो ग्रंथ है वह सर्वश्रेष्ठ चित्र है जो शाहजहां के समय चित्रित किया गया था। इसकी रचना 1556 से 1557 ईस्वी में 1656 से 1657 ईस्वी में इसकी रचना 1656 से 1657 ईस्वी में अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी। पातशाहनामा की रचना 1656 से 57 के बीच अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी। इनके समय सुंदर श्रृंगार की रचना की जाती है।
सुंदर श्रृंगार। सुंदर श्रृंगार की रचना सुंदरदास ने की थी सांझा के समय। रस गंगाधर की रचना जगन्नाथ ने की थी। घने अंधकार में तेज प्रकाश युक्त आकृतियां बनी हैं शाहजहां के समय में, यानी बहुत घना अंधकार दिखाया गया है और उस अंधकार के बीच में तेज प्रकाश के साथ में आकृतियां दिखाई गई है। खुसरो शिरीन, लैला मजनू, रूपमती बाज बहादुर के प्रेम प्रसंग के चित्रण जो हुआ है वो शाहजहां के समय सर्वाधिक हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यवन सुंदरी का चित्रण मीर हासिम ने किया था। शाहजहां के समय का चित्र मिलता है हमें, यवन सुंदरियों के जो चित्र मिलते हैं वो हमें शाहजहां के समय मिलते हैं। शाह कलम के चित्र बने हैं, यानी अधिकतम काले रंग का अधिक इस्तेमाल करके जो चित्र बनाए गए उन्हें शाह कलम कहा गया और वो चित्र हमें शाहजहां के समय देखने को मिलते हैं। शाहजहां के प्रमुख चित्रकार देखें तो फ़कीरुल्लाह खां, विचित्र, चित्रमन, होनहार, लालचंद, मीर हाशिम, मोहम्मद मुराद व बालचंद, ये शाहजहां के समय के प्रमुख चित्रकार थे। यहाँ पर इस समय ईसाई धर्म के चित्र अधिक मिले हैं। यूरोपीय प्रभाव यहाँ पर जारी रहा, यूरोप का प्रभाव जो था इसके ऊपर जारी रहा। भावों की कमी नज़र आती है, यहाँ पर चित्र बने हैं उनके अंदर भाव नज़र नहीं आते, सिर्फ ऐसे लगते जैसे कॉपी की गई हो, वो भाव विहीन चित्र नज़र आते हैं। मीर हासिम व्यक्ति चित्रण में निपुण था, जो मीर हासिम चित्रकार है वो व्यक्ति चित्रण में निपुण था। सुसज्जित किनारे बने हुए हैं, सुसज्जित किनारे यानी जो बॉर्डर थे वो बहुत सुंदर बने हुए हैं यहाँ के भी। तो ये शाहजहां के समय की प्रमुख बातें थी, मुख्य बातें। और देखें तो शाहजहां के समय के जो कुछ महत्वपूर्ण चित्रकार देखते हैं हम। शाहजहां के समय का एक चित्रकार है उस्ताद फ़कीरुल्लाह खां। उस्ताद फ़कीरुल्लाह खां, उन्होंने एक मुख्य चित्र बनाया था कबीर व रैदास। संत कबीर व रैदास का जो चित्र है वो उस्ताद फ़कीरुल्लाह खां ने बनाया था। उसके बाद एक महत्वपूर्ण चित्र होनहार। होनहार ने नाइट हीरोन और दो बतख नाम से दो चित्र बनाए, वो काफ़ी प्रसिद्ध है। ये चित्र बनाए थे होनहार ने, जो कि शाहजहां के समय का मुख्य चित्रकार था। अब बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब के समय चित्रकला पूर्णतः नष्ट हो रही थी या नष्ट होने शुरू हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा चित्र नहीं मिले। हाँ, हालांकि यहाँ पर चित्रकला का काम चलता रहा। जो चित्रशालाएँ पहले स्थापित थी उनमें काम होता रहा, काम हुआ, लेकिन वो बात नहीं रही, काम यहाँ पर पतन शुरू हो गया। तो औरंगजेब के समय में रेखांकन था वो दुर्बल हो गया था, रेखांकन दुर्बल हो गए थे, रेखाएं से वो कमज़ोर पड़ गई थी, ताकत नहीं थी। औरंगजेब की युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के चित्र देखने को मिलते हैं, यानी औरंगजेब जब छोटा था, युवावस्था था, वहाँ से लेकर यानी बाल्यावस्था या युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के चित्र देखने को हमें मिलते हैं। इनके बाद एक शासक हुए वजीद अली शाह। वजीद अली शाह थे, इनके समय चित्रकार था हाजी मदानी। हाजी मदानी का मुख्य चित्र है दराशिकों की बारात, यानी हाजी मदानी था, उसने दराशिकों की बारात नाम से चित्र बनाया, तो वो वजीद अली शाह के समय बना हुआ है। अवध को प्रांतीय मुगल शैली कहा जाता था, जो अवध थी उसे प्रांतीय मुगल शैली के नाम से जाना जाता था। दराशिकों को मुर्का बनवाने का शौक था, दराशिकों को मुर्का बनवाने का शौक था। मुर्का होता है 40 चित्रों का सेट, यानी एक चित्र के ऊपर एक चित्र रखे इसे एक सेट बना कर तैयार कर दिया, जिसको नाम दिया मुर्का। उसे 40 चित्रों का जो सेट है उसे मुर्का कहा जाता है, और मुर्का बनाने का शौक था दराशिकों को। अब हम बात करें मुगल कालीन चित्रों की विशेषताएं। मुगलों ने यूरोपीय प्रभाव ग्रहण किया, यानी मुगल शैली पूर्णतः भारतीय व ईरानी शैली थी, लेकिन साथ में उन्होंने यूरोपीय शैली का भी, यूरोपीय प्रभाव भी ग्रहण किया था। मुगलों का दृष्टिकोण वस्तुवादी था, यानी उन्होंने अधिकतम वस्तुवादी दृष्टिकोण को अपनाया और चित्र बनाए। एक चश्म चेहरे बने हैं, अधिकतम इनके चेहरे देखेंगे तो एक चश्म, शुरुआत के अंदर 2.25 चश्म के चेहरे देखने को मिले, लेकिन उसके बाद अधिकतम चित्र एक चश्म चेहरे ही बने हैं। इनके जो रेखाएं थी वो बिल्कुल कोमल थी और महीन थी। छाया प्रकाश प्रभाव का इन्होंने इस्तेमाल किया है, छाया प्रकाश प्रभाव दिखाया है इन लोगों ने। दरबारी शान शौकत के चित्र अधिकतम बने हैं। अलंकरण प्रवृत्ति थी, इन चित्रों को बहुत अलंकृत करते थे, बॉर्डर वगैरह बनाकर इसको बहुत ज़्यादा सुंदर करने का काम ये करते थे। विविध रंग विधान, अनेक रंगों का इस्तेमाल किया है। हाशिए अलंकृत है, यानी अलंकृत हाशिए, बॉर्डर को बहुत अलंकरण किया बॉर्डर के ऊपर।
मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है इन्होंने। दिमाग मन से सोच समझकर जिस तरह एक मनोवैज्ञानिक सोचता है उसी भांति इन लोगों ने सोचकर चित्रण किया है। रेखीय व वायवीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है। रेखीय व वायवीय परिप्रेक्ष्य यानी दूर से देखने पर हमें लगता है कि इधर से छोटी है, इधर से बड़ी आकृति है, दूर से पतली या पास से बड़ी आकृति, इस तरह आकृतियाँ दिखाई देती है। तो जो परिप्रेक्ष्य हम कहते हैं पास दूर का आभास होता है, इस तरह का इन्होंने प्रयोग किया है। रेखीय भी है और वायवीय, मतलब बिना रेखाओं के हमें दिखाई देता है और रेखाएं भी बनी हुई है। इनके विषय सीमित थे, विषय बहुत ज़्यादा थे, दरबारी चित्रण थे या पशु पक्षी चित्रण थे, और विषय अन्य विषय बहुत कम थे। मूलतः दरबारी चित्रण किया इन्होंने, यानी अधिकतम चित्र जो बने हैं वो दरबारी चित्रण है, अन्य चित्र यहाँ पर कम देखने को मिलते हैं। तो विषय की बात करें तो विषय सीमित थे, बहुत कम विषय थे इनके पास चित्र बनाने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज हमारी मुगल चित्रकला जो पूर्ण हुई। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। कुछ कमी नज़र आती है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक लोगों को फ़ायदा मिल सके। जुड़े रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।